जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग एस्पिरेंट्स पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि करंट से जुड़ा हुआ है, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और आने वाले भारत में एक इंटरनेट सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है उसके बारे में। तो उसकी कुछ नॉर्मल जानकारी एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या है, भारत में अभी लागू होने वाला है। अब तक हम जैसे इंटरनेट की बात करते थे तो इंटरनेट में क्या दो तरीके से होता है। अभी भारत में क्या, अब से पहले वर्ल्ड में भी इंटरनेट का माध्यम दो तरीके से होता था। एक तो जो आपके वाईफाई है तो उसके माध्यम से होता था, जो वाईफाई है राउटर वाला, और एक होता था ब्रॉडबैंड की जो लाइन है ना उसके माध्यम से। अभी भी मतलब अभी इस टाइम से थोड़े टाइम पहले की बात करें तो अभी भी जैसे एक देश से दूसरे देश अगर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड होता था तो किसके द्वारा होता था, मतलब समुद्र के बीच में भी लाइनें बिछानी पड़ती थी, फाइबर लाइनें बिछानी पड़ती थी। अब तक फाइबर के माध्यम से हाई स्पीड ट्रांसफर फाइबर के माध्यम से ही होता था, लेकिन अब पूरा टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है। तो उसमें अब क्या होने वाला है, दरअसल अब सैटेलाइट आधारित इंटरनेट आने वाला है। स्टारलिंक कंपनी है, स्टारलिंक कंपनी एलन मस्क की कंपनी। स्टारलिंक कंपनी क्या कर रही है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट में क्या है, आपने दरअसल सिंपल लैंग्वेज में सामान्य भाषा में समझिए। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, हम टीवी वगैरह देखते हैं तो टीवी में क्या करते हैं, घर की छत पे छतरी लगाई, उसका सेटअप बॉक्स में कनेक्शन लिया और हम टीवी देख सकते हैं। टीवी किससे चल रही है, सैटेलाइट से, ना कि किसी टावर से। जबकि इंटरनेट वगैरह नेट के जो भी है सब कुछ टावरों के माध्यम से चल रहा है। ठीक है, मतलब पहले टावरों से कैच किया जाता है एक दूसरे से इंटरनेट को, उसके बाद में उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, टीवी को क्या है, टीवी सीधी घर की छत पे किसी ऊंची जगह पे हमने लगाया एक एंटीना और उसके बाद में सेटअप बॉक्स के थ्रू हम टीवी देख सकते हैं। अब इसी तरीके से इंटरनेट चलेगा। इंटरनेट मतलब घर की छत में किसी ऐसी जगह पे, ऊंचाई की जगह पे में एक टावर टाइप में कुछ लगाएंगे, जैसे टीवी का जो एंटीना वगैरह होता है उस टाइप का कुछ लगाना है, और उसके बाद में एक आपका एक सेटअप बॉक्स टाइप का एक डिवाइस लगेगा और सीधा उससे इंटरनेट चलाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में ये क्रांति होने वाली है। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। दरअसल एक स्टारलिंक जो कंपनी है उसका जो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट प्रोवाइड इंटरनेट है, ये क्या किया एलन मस्क कंपनी ने 11,000 छोटे छोटे सैटेलाइट को 11,000 छोटे छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा है। लोअर अर्थ ऑर्बिट से यह इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। और इसमें क्या है, अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 11,000 इस टाइप के छोटे छोटे सैटेलाइट अभी दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा सबसे पहले। दूसरी चीज किस तरह करवाया जाएगा, और इसे शुरुआत कब किया गया, 2019 में इसे स्टार्ट कर दिया गया था। 2019 में इसे स्टार्ट कर दिया गया था। 2021 में भारत से इसके लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उस टाइम इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन अभी दोबारा अब इसकी परमिशन के लिए, इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है। वर्तमान में क्या है, लगभग 56 देशों को इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। वर्तमान में लगभग 56 देशों को, 56 देशों को ये इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें हाई स्पीड लो अर्थ ऑर्बिट से इसका सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। और लगभग अभी प्रेजेंट में कम से कम कितनी स्पीड है, 300 एमबीपीएस स्पीड का दावा किया जाएगा। 300 एमबीपीएस ये नॉर्मल वाली स्पीड नहीं, 300 एमबीपीएस सैटेलाइट की स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होती है। रूस यूक्रेन, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। अब इसका क्या क्या संचार के क्षेत्र में देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन सिस्टम हुआ था, रूस यूक्रेन अभी जो वॉर हुआ था उसमें क्या किया था, रूस ने यूक्रेन के जितनी भी संचार व्यवस्था थी ना, जितने भी टावर वगैरह ये सब चीजें सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसको यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था इसी स्टारलिंक ने सैटेलाइट के माध्यम से। जो भी संचार व्यवस्था हो सकती थी वो इसके माध्यम से की जाती थी। आज भी प्रेजेंट टाइम में क्या कई देश क्या करते हैं, कई देश एक तरीके से अभी इतना कंट्रोल है, लेकिन कई देशों क्या है कि ये देखते हैं कि अगर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ना तो पूरा संचार व्यवस्था समाप्त हो सकती है। इसलिए अभी अगर कोई वॉर, कोई किसी भी सिचुएशन में कोई भी देश किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अभी इसके अकॉर्डिंग। तो उस अभी जो इंटरनेट प्रोवाइड होगा वो किसके माध्यम से, उन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो एलन मस्क जो इसके स्पेक्ट्रम को नीलाम नहीं करने की मांग कर रहा है, लेकिन क्या रिलायंस के पास लगभग 44 करोड़ सब्सक्राइबर है और साथ में 80 लाख जो इसके ब्रॉडबैंड सर्विस है ना उसके सर्विस वाले हैं। तो इसलिए रिलायंस इसकी मांग कर रहा है, इसकी नीलामी करने की मांग कर रहा है। अब देखिए इसके लगाने के बाद इसके मतलब क्या बदलाव आएगा और इससे क्या फायदे हैं। सिंपल भाषा में सबसे पहली बात तो है कि जगह जगह टावरों का जाल बिछाना पड़ रहा है ना, इससे एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पहली बात। दूसरी
इससे जो पक्षियां वगैरह है उनको नुकसान पहुंच रहा है, इससे कैंसर की जो वो है समस्या ये बढ़ रही है। तो ये टावर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा सबसे पहले, तो ये टावर वाला सिस्टम खत्म। दूसरी चीज, कई ऐसी जगह है जहां पे टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, उस जगह पे आप इस इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है इसके लिए, बस आपको कुछ नहीं करना, किसी ऊंचाई की जगह पे जाना है, एक छतरी टाइप में लगाना है और आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करवाओ और सीधा इंटरनेट का यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ऐसी जगह भी जहां पे आप इंटरनेट का आई भी नहीं है वहां इसका आप यूज कर सकते हो, ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में भी। तीसरी क्या है, एक तो इसके पूरा इंटरनेट इकोसिस्टम में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, और यह इंटरनेट की संचार की व्यवस्था में एक नई क्रांति लाने वाला है। और तो अब क्या है, स्टारलिंक ने भारत में क्या है GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस के लिए लाइसेंस मांगा है इसके लिए। और अब देखिए इसकी जो प्राइस वगैरह रही है, ये प्राइस है जैसे कि अगर इसकी बात करेंगे, इसकी स्पीड जो बेसिक इसकी स्पीड की बात करेंगे तो ये लगभग कितनी होगी, 3999 कितनी होगी लगभग, सॉरी 2999। जो 30 Mbps की है वो तो 2999 इसकी लगभग, और जो 50 Mbps की उसकी लगभग प्राइस रहेगी 3999। बेसिकली बहुत हाई वो है प्राइस है। और 100 Mbps की लगभग रहेगी इसकी 4999 पर मंथ, लेकिन बाद में देखिए कम होता जाएगा। और अभी आने वाले टाइम में जो रिलायंस है और एयरटेल है उसने भी अपने खुद के सैटेलाइट इंटरनेट की प्रोवाइड करवाने की मांग की है। और 2021 में भी क्या था, 2021 में भी इसको लॉन्च करने के लिए परमिशन मांगी गई थी संचार मंत्रालय से, लेकिन उस टाइम इसको परमिशन नहीं मिली थी। अभी शायद अभी मिल जाएगी इसकी परमिशन, इस बार मिल जाएगी, तो भारत में बहुत जल्दी लागू होने वाला है। और प्रेजेंट टाइम में जाने के 56 देशों में इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लासेज में, और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।